ये जो बातें इन्होंने की आपसे, वो सब बातें हमने महाराज में देखी थी। इसलिए जो जो बोल रहे थे, मैं अपने जीवन में अपने गुरु की वो बातें याद कर रहा था। जैसा गिरधर जी ने बोला कि वो एक ऐसे संत थे, आपको शायद नहीं पता, वो जीवन में अपने पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े के अलावा कुछ रखते ही नहीं थे। और दूसरा, जो भी उनके जीवन में तकलीफें आई, उन्होंने अपने ऊपर झेल के समाज क्या, राष्ट्र को ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मुझे याद आ रहा था 1985 में जब हमारे महाराज को यूरोलॉजी की तकलीफ हुई, तो हमारे महाराज जी को तो बहुत सुविधाएं मिली, क्योंकि हमारे महाराज जी के भगत बहुत थे। तो उस समय हमारे महाराज जी भोपाल में थे। तो जिस डॉक्टर के पास महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था, उसको बोलते हैं, उसका नाम डॉक्टर सीपी देवानी था। और उनको 2 लड़कियां थी। लड़का तो महाराज जी की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी दोनों लड़कियां भी आज एक अच्छी डॉक्टर है। उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी, और डॉक्टर खुद, जिन्होंने यूरोलॉजी की कैंप शुरू 1985 में भोपाल में शुरुआत की थी। तो महाराज जी ने उस डॉक्टर को कहा कि देवानी, मेरे पास तो इतनी सुविधाएं हैं, मेरे को सब मिला, लेकिन अगर एक आम गरीब आदमी को ये प्रॉब्लम हो तो उसका निराकरण कैसे हो? तो बोले महाराज जी आप बताइए। बोले भाई यूरोलॉजी की कैंप लगाओ। बोले महाराज जी, इसमें एक एक ऑपरेशन में बहुत खर्चा आता है। बोले भाई कितना आता है? बोले महाराज जी बहुत सुविधाएं, बहुत चाहिए। बोले भाई देने वाला कौन है? बोले महाराज जी देने वाला तो भगवान ही है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, भले हमने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, लेकिन दिया किसने है? भगवान ने। अब मैं दोनों गिरधर जी की बात भी सुनी और चोयल साहब की बात सुनी कि जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर के पास जो शक्तियां हैं वो आप सबके पास है। जैसे ईश्वर सर्व संपन्न है, वैसे ही आपको भी सर्व संपन्न ही बनाया है। सिर्फ आपको अपनी प्रतिभा निखारनी है। हमारे महाराज जी चाहते थे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, चाहते थे तो सोने के महल भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया। और हमको भी ये शिक्षा देके गए कि अपने लिए मांगोगे तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर बांटोगे तो बहुत कुछ मिलेगा।
तो जीवन में आप 3 बातों पर ध्यान रखना। पहला धर्म, दूसरा दया, तीसरा दान। अब आपका धर्म क्या है? आपके माता पिता ने आपको पैदा किया, पढ़ा रहे हैं और इस लायक देखना चाहते हैं कि क्योंकि बाप और गुरु 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा देखना चाहते हैं। एक बाप भले छोटी सी नौकरी करता हो, लेकिन अपने बेटे को सबसे बड़ा देखना चाहता है, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, या तो संसार या आध्यात्मिकता। और एक गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े। तो धर्म आपका ये है, सरल शब्दों में। वैसे व्याख्या तो बहुत हो सकती है। दूसरा दया। अब आप लोग कहते हैं कि दया दूसरों पर करनी चाहिए। दूसरों पर दया मत करो, अपने ऊपर दया करो। दूसरों पर तो बाद में कर सकते हैं, पहले जो आपके माँ बाप का जो त्याग है, जो तपस्या है, जो अपने सारे जीवन की पूंजी आपके पीछे लगाना चाहते हैं, तो अभी तो आप बचे हो, ये दया करो अपने ऊपर कि अपने को इस लायक बनाओ, फिर दूसरों पर दया करना। तीसरा है दान। दान का मतलब हमेशा लेना नहीं बताया गया है। दान का मतलब है देना, लेना नहीं बताया गया। दान का देना बताया गया है। आप समाज को, अपने माँ बाप को, अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हो? क्योंकि माँ बाप ने, समाज ने और राष्ट्र ने आपको सब कुछ दिया है। ये 3 चीजें अगर याद रखोगे, ये सुनते ही मैं इन सब वक्ताओं को सुना तो मेरे जीवन में मेरे गुरु की पूरी पिक्चर दौड़ने लगी, क्योंकि हमने उनको ऐसे ही देखा। किसी भी चीज का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होने के बाद उसका त्याग करना ये बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे महाराज जी ने तो इतने काम की हर क्षेत्र में, जैसे बताया बूढ़े, तो बूढ़ों को तो वो भगवान मानते थे, क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं। बच्चे भी जो हैं, छोटे बच्चे भगवान के भरोसे रहते हैं, और बीमार भी जब अपने आप से परेशान होता है तो भगवान की शरण में लेता है। इसलिए तीनों ही भगवान की शरण में रहते हैं। हमारे महाराज जी ने ये उद्देश्य बना लिया, बूढ़े, बच्चे और बीमार है परमेश्वर के यार, वो परमात्मा के मित्र होते हैं। करें भावना से सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन भावना शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि कभी कभी सेवा करते करते आदमी के मन में अहम आ जाता है, और भगवान को एक ही चीज अच्छी नहीं लगती कि किसी को अहम हो। आजकल ऐसा देखा गया है कि ज्ञान का तो अहम सबको है, लेकिन अहम का ज्ञान किसी को मुश्किल होता है। वो उसी को होगा जो सिर्फ आध्यात्मिकता की राह पे चलता है। तो बच्चों, भले जीवन में कितना भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने गुरु और परमात्मा के प्रति हमेशा समर्पण भाव रखना।
कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं 2 चीज़ें आप बच्चों से कहना चाहूँगा। जैसे गिरधर ने बताया ना भी प्रार्थना, तो जीवन में 10-15 मिनट अपने जीवन में परमात्मा के प्रति जरूर रखना कि जो नहीं भी अगर भगवान ने दिया है तो वो भी उस प्रार्थना के बदले दे देगा। अब आजकल के बच्चे तो कम मानते हैं कि हम तो परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम कितना भी करें, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम जाते जाते भी रुक जाएंगे। इसलिए भगवान का सहारा जरूर लेना, पर पहले माँ बाप भगवान है, दूसरा भगवान है। पहले उनका आशीर्वाद लेना, फिर परमात्मा आपके ऊपर दया करेगा। दूसरा, मैं बच्चों से ये बात जरूर कहूँगा कि दिन में 8 घंटे तो कम से कम जरूर पढ़ें। कितने घंटे? 8 घंटे तो कम से कम पढ़ें। लेकिन आजकल मैं सबको ही देखता हूँ, ज़्यादातर ए से लेके जेड तक 2-3 घंटे तो मोबाइल हर कोई चलाता है। और ये चीज़ बहुत बुरी है, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि हमारे महाराज जी जो बच्चे टीवी देखते थे ना, बोलते टीवी नहीं ये टीबी है। जैसे टीबी ठीक नहीं होती है ना, तो वैसे ही मोबाइल से ज्ञान तो ज़्यादा मिलता है ना, ज्ञान बहुत मिलता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे जिस समय पढ़ें, थोड़ा मोबाइल को साइड करके रखें तो अच्छी बात है। नहीं तो मोबाइल पर चलती है, क्या चलती है, क्या चलती है, उंगली चलती है ना। और कोई सामने वाले को उंगली करे तो हाँ? तो हमारा भविष्य भी हमारे साथ उंगली ही करेगा। इसलिए मेरे सभी प्यारे बच्चों से यही है कि पढ़ाई करें, और मोबाइल भले काम में लें आपके है, लेकिन उसका भी, क्योंकि हर कोई चीज़ सीमा होती है, उसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। कोई भी हो, धन है, ज्ञान है, कुछ भी पद है, लेकिन उसका कभी दुरुपयोग नहीं करें। तो बहुत मैं बच्चों का, इस पूरी मंच का बहुत ही आभारी हूँ। मेरा तो ज़्यादा सहयोग नहीं रहता है, क्योंकि जैसे हमारे महाराज जी सबसे दूर रहते थे, अब क्या मेरी भी चोयल सामने का ना 50 के पार है, तो अभी मैं 50 के क्या ज़्यादा ही पार हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ सबसे। लेकिन हमेशा मन में ये रहती है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे बच्चे सब सुखी रहें, ये परमा। और एक बात मैं सिंधी साहब से कहूँगा कि सब लोग पता नहीं आपको रिटायर क्यों कहते हैं। अब ये तो भाई सरकार की नौकरी से रिटायर हुए हैं, भगवान की नौकरी से कोई थोड़ी रिटायर हुआ है। कई बार मैं इनके साथ मिला तो सब कोई कहता भाई रिटायर, भाई रिटायर तो आप हम लोगों को कह सकते हो, लेकिन जो समाज के प्रति हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है, तो सेवा करने वाला कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, गुरु कभी रिटायर नहीं होता। और हमारा भी ऐसे ही है, हमारे कभी हमारे साथ हम रहे या न रहे, हमारे पीछे पूर्व नहीं लगता। भाई हम रहे या न रहे, हमारे के पीछे कभी पूर्व नहीं रह लगे। तो बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद जो साईं बाबा ट्रस्ट और परम पूज्य सतगुरु महाराज की प्रेरणा से ये सेवा कार्य चल रहा है।
आप बच्चों के प्रति परमात्मा से, गुरु से यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा बढ़ते रहें और इन सम्मानित मंच के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे इनके मन में हमेशा सेवा की भावना बढ़ती रहे। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। बोले सतगुरुदेव भगवान।